Good morning, everyone. Myself Nitesh here, and you are watching your school online education platform. Today will be topic discuss science. Many students problem what is science. So आज अपन साइंस के सॉल्यूशन पर बैक टू बैक स्टडी करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो साइंस होती है अपने, तो साइंस का जो मीन्स होता है वो होता है टू नो, जानना. अब जानना किसके बारे में? ऑब्वियसली नेचर के बारे में. ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेचर के बारे में जानेंगे. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पर मैं चलता हूँ. तो सेकंड पॉइंट पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, वो है अपने, जैसे मान लो अपने पास साइंस की नोटबुक है. ठीक है स्टूडेंट, साइंस की बुक आपको पता है कि स्पेस से तो आई नहीं. ठीक है, इसका कोई ना कोई तो राइटर भी होगा. तो अपन साइंस के रूप में, एज ए साइंस के रूप में अपन जो फादर ऑफ साइंस बोल सकते हैं इसको. ठीक है, फादर ऑफ साइंस बोल सकते हैं राइटर को. तो फादर ऑफ साइंस कौन हो जाएगा? एरिस्टोटल हो जाएगा. इसमें कौन हो जाएगा? एरिस्टोटल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर मैं आपको लिख देता हूँ, जो अपनी साइंस होती है उसका जो मीन्स होता है वो होता है टू नो, जानना. अब जानना किसके बारे में, वो अपन बैक टू बैक स्टडी करेंगे. और राइटर को एज ए क्या लिख सकते हैं साइंस में? फादर ऑफ साइंस. क्या लिख सकते हैं? फादर ऑफ साइंस. तो फादर ऑफ साइंस कौन हो जाएगा? एरिस्टोटल. ठीक है, अब मैं थर्ड पॉइंट की जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है साइंस की डेफिनेशन. क्योंकि साइंस की डेफिनेशन आपने 6 से 12 तक आपने पढ़ा होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आता भी होगा, और जिस इसको स्टूडेंट को नहीं आता वही बात देख लीजिए. ठीक है स्टूडेंट, तो साइंस की जो अपनी डेफिनेशन होती है वो होती है स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज. स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज ए साइंस. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक बार राइट डाउन कर देता हूँ. जो उसकी डेफिनेशन होती है साइंस की, वो होती है स्टूडेंट्स स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज. तो स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद में मैं फोर्थ पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको यह पता है कि जो अपनी साइंस होती है वो डील्स किससे करती है? स्टडी ऑफ नेचर से करती है. किससे डील्स करती है? स्टडी ऑफ नेचर. तो एज साइंस डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचर, it's called natural philosophy. देखो, नेचुरल फिलोसफी का मतलब होता है कि अपन नेचर के बारे में ही जानते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में ये जो साइंस होती है वो ऑर्गेनाइज क्या करती है? एंड और ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ नेचर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंड ऑर्गेनाइज किसका होता है इसमें? स्टडी ऑफ नेचर. उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया भी होगा. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है, जैसे मान लो एक फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो आता है वो आता है वेयर्स कम फ्रॉम साइंस. वेयर्स कम फ्रॉम साइंस. तो साइंस कहाँ से आई बेटा? आपको ये पता है कि जो अपनी जो साइंस है, अपनी जो साइंस है वो एक लैटिन वर्ड से आई है. उस लैटिन वर्ड का नाम है साइंस, विच मीन होता है नॉलेज. तो आपको ये पता है कि जो साइंस, जो एक लैटिन वर्ड साइंसिया से आई है जिसका मतलब नॉलेज होता है. ठीक है, इसका मतलब साइंस का मतलब भी तो नॉलेज होगा. देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या आया? वेयर कम्स फ्रॉम साइंस. ये अपना एक क्वेश्चन. अब जो इसका आंसर आने वाला है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया ए टर्म साइंस comes from लैटिन वर्ड. कौन से वर्ड से आया स्टूडेंट्स? लैटिन वर्ड. उस लैटिन वर्ड का मैंने अभी क्या नाम बताया आपको? साइंसिया बताया ना स्टूडेंट्स. साइंसिया, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज. विच मीन
नॉलेज। अब एक माइनर क्वेश्चन देखना है एक बार। ए टर्म साइंस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंस विच मीन नॉलेज। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो साइंस ही लैटिन वर्ड से आई है। अब लैटिन वर्ड का क्या नाम है? साइंसिया। अब साइंसिया का मतलब ही नॉलेज होता है, तो साइंस का मतलब भी तो नॉलेज होगा ना। अब देखो वैसे तो अपन ये बोल सकते हैं नॉट डिफरेंट बिटवीन साइंस एंड नॉलेज। अब जो डिफरेंट है वो है स्टूडेंट्स, देखो क्या है डिफरेंट। पहले तो आप एक काम करो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब देखो अपने जो साइंस और जो नॉलेज में डिफरेंट है वो देखना एक बार। मान लो मैं आपको एक फैन ऑन करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए बोलता हूँ कि आपको फैन ऑन करना है, ठीक है। देन उसके बाद में आप फैन ऑन करोगे, तो अपन ये जो प्रोसेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है। और मैं जो आपको पूछूंगा वो आप सच सच भी बोलोगे कि सर मैंने फैन ऑन कर दिया। तो आपने क्या बोला? रियलिटी बोली। क्या बोला स्टूडेंट्स? रियलिटी बोली। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? सर्चिंग ऑफ रियलिटी। अब देखो नॉलेज कैसे होगा? नॉलेज होगा आपको, जैसे मान लो आपने फैन ऑन किया और फैन की जो एयर है उसको क्या किया आपने? फील किया स्टूडेंट्स। तो फील करने के बाद आपको क्या होगा? नॉलेज होगा। अब आप भी यही बोलोगे, जो आपको जो एयर को जो आपको फील हुई ना वही आप बोलोगे सच सच। तो इसमें भी आप यही हुआ, क्या हो गया स्टूडेंट्स? रियलिटी हो गई ना। तो इसमें लिख सकते हैं अपन फीलिंग्स ऑफ रियलिटी। ये डिफरेंट है, वैसे तो कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। नॉट डिफरेंट बिटवीन साइंस एंड नॉलेज बिकॉज साइंस मींस नॉलेज, क्योंकि आई कहां से है? साइंस से आई है ना। अब जो डिफरेंट है वो मैं आपके सामने दिखा दिया हूं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि सर आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आया होगा कि सर व्हाट टाइप्स ऑफ नॉलेज गेन इट, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले आपको क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट एक बार और लेना है, उसके बाद में करना है। क्वेश्चन आता है व्हाट टाइप्स ऑफ knowledge is it। नॉलेज आपको जो मिलने वाला है स्टूडेंट वो दो तरीके से मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा? दो तरीके से। एक तो मिलेगा आपको ऑब्जर्वेशन करके, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में एक मिलेगा आपको एक्सपेरिमेंटेशन करके, ठीक है। तो बोल सकते हैं अपन द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अपन लिख सकते हैं ए नॉलेज गेन थ्रू observations and experimentations, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको ऑब्जर्वेशन करके और एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट्स वो है क्लासीफाई। साइंस का क्लासीफाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो अपन साइंस का क्लासिफिकेशन करेंगे वो देखो मैं दो टर्म में कर देता हूँ, और वैसे तो तीन टर्म में होता है लेकिन दो टर्म में। साइंस की क्लासिफिकेशन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साइंस के दो क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा रियल साइंस, ठीक है। सेकंड होगा सूडो साइंस। अब जो अपने आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर रियल साइंस और सूडो साइंस क्या होता है, ठीक है। अब जो अपनी रियल साइंस होती है वो बेस होती है थ्योरी पर। किस पर बेस होती है? थ्योरी पर। और जो सूडो साइंस होती है वो किस पे बेस होती है? सूडो साइंस होगी पैराडिग्म पर। पहले अपन लिख देते हैं, उसके बाद में बैक टू बैक जानेंगे। रियल साइंस, सेकंड सूडो साइंस। हाँ, तो रियल साइंस किस पे बेस होगी? थ्योरी पर। और सूडो साइंस किस पे बेस होगी? पैराडिग्म, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा सर रियल साइंस क्या होती है और सूडो साइंस क्या होती है? जो आपने बताया कि थ्योरी पे बेस होती है पैराडिग्म पे, तो ये कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे?
तो इसके लिए होता है रियल साइंस, जो अपनी थ्योरी पे मैंने बताया वो होती है अनचेंजिंग रियलिटी। तो थ्योरी को अपन क्या बोल सकते तरीके से, अनचेंजिंग रियलिटी। देखो कैसे बोलेंगे अनचेंजिंग रियलिटी। मान लो कि मेरे पास फोन है या फिर मार्कर मार्कर है, ऐसे ऐसे मार्कर को अगर मैं ड्रॉप आउट करता हूँ तो ये क्या होगा, गिरेगा। अगर मैं एज ए पर्सन के लिए बोलूँ कि किसी अन्य पर्सन, अदर पर्सन के लिए बोलूँगा तो भी गिरेगा। अगर मैं पर्टिकुलर टाइम बेस पे करूँ तो 12 बजे गिरोगे तो भी गिरेगा और 1 बजे गिरोगे तो भी गिरेगा। अगर मान लो मैं किसी पैलेस पे जाके गिरूँ, दिल्ली जाके गिर दूंगा इसको तो भी गिरेगा स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी रियलिटी जो कभी चेंज ना हो, तो अनचेंजिंग रियलिटी होगी। समझ में आ गया, ये सिद्धांत हो गया, थ्योरी हो गई, समझ में आ गया। अब चेंजिंग रियलिटी क्या होगी वो मैं आपको बता दूं। तो मैंने आपको ये बताया जो रियल साइंस होती है वो किस पे बेस होती है, थ्योरी पर। और ये सूडो साइंस किस पे बेस होती है, पैराडिग्म पर। इसमें क्या होता है, थ्योरी में बताया मैंने आपको भी, अनचेंजिंग रियलिटी, अनचेंजिंग रियलिटी। और इसमें क्या होता है, चेंजिंग रियलिटी। अब इसमें थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, वो मैं भी बता देता हूँ, पहले इसकी स्टडी करते हैं। देखो चेंजिंग रियलिटी के अंदर अपन ले सकते हैं एसएसटी। मान लो एक बार एसएसटी ले लेंगे। एसएसटी जानते हो, सामाजिक विज्ञान जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 3 सब्जेक्ट होती है अपनी, कितनी सब्जेक्ट होती है, 3। फर्स्ट होती है इकोनॉमी, एक होती है पॉलिटी, एक होती है सोशियोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशियोलॉजी क्या होती है, देखो इकोनॉमी के अंदर में एक अच्छा सा एग्जांपल ले सकता हूँ, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब आपको ये पता है कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होता है ना, ये डेवलप्ड कंट्री के लिए तो फायदे का काम है और डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या है, नुकसान का काम है, ठीक है। अगर ये ही चीज मैं अगर आपको ये बोलना चाहूँ कि यही चीज अगर इस पे बेस होती ना थ्योरी पर, तो एक ही होती सबकी, हर एक कंट्री की एक ही होती। समझ में आया स्टूडेंट। अगर मान लो मैं पॉलिटी के अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकता हूँ, डेमोक्रेसी। देखो आपको पता है स्टूडेंट कि डेमोक्रेसी यूके की भी अलग है, अपने इंडिया की भी अलग है, और अलग कंट्री की भी क्या है स्टूडेंट्स, अलग अलग है। अगर ये भी थ्योरी पे बेस होती तो क्या होता, एक जैसी होती ना। और सोशियोलॉजी तो आपको जानते हो, एसएसटी के बारे में पढ़ते हो, ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है। अब मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आपने ये पढ़ लिया ना उसको। अब देखो अनचेंजिंग रियलिटी के अंदर देखो स्पेस में ओनली 2 बातें हो सकती है, या फिर अपने अर्थ के लिए 2 बातें हो सकती है। एक तो हो सकती है लिविंग, एक होती है नॉन लिविंग। देखो लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर आपको पता है कि नॉन लिविंग के अंदर तो सबसे अच्छा एग्जांपल किसका है, फिजिकल साइंस का। किसका है स्टूडेंट्स, फिजिकल साइंस का। और इसके अंदर किसका हो जाएगा, बायोलॉजिकल साइंस का। अब बायोलॉजी के अंदर भी 2 पार्ट होता है, एक तो होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। अब आप ये भी जानते होंगे जूलॉजी में, जूलॉजी किससे डील्स करती है, एनिमल से डील्स करती है। स्टेट अपन बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, या फिर एनिमल्स डील्स विद स्टडी ऑफ एनिमल्स, और ये डील्स विद स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब मैंने आपको ये बोला था कि इसका प्रमाण तो होता नहीं है, अब इसके भी फादर होंगे। तो देखो एनिमल्स के जो जूलॉजी का जो फादर्स है ना, वो हो जाएगा अपना जो साइंस का कौन बताया मैंने, एरिस्टोटल बताया स्टूडेंट्स। तो इसका भी क्या हो जाएगा, एरिस्टोटल। और प्लांट्स का थोड़ा डिफरेंट है, उसका हो जाएगा थ्यूप्रास्टस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थ्यूप्रास्टस, ठीक है। ये ए है बेटा ना। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर जिस
पर्सन को अगर ये क्लास समझ में नहीं आई ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा पॉइंट आपको वीक रहा, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तब तक के लिए आपको हंसना है, मज़े करना है। जय हिंद, जय भारत।